हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे सम मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स की, जो बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1951 में ही आ गया था। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन उसके बाद लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ है 1956 में, और इसमें सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि एक गवर्नर, कॉमन गवर्नर हो सकते हैं फॉर टू और मोर स्टेट्स। कॉमन गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स। फिर एक और इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि सिंधी लैंग्वेज एथ शेड्यूल में कब ऐड किया गया था। तो ये किया गया था बाय 21st 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। देन फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है और उस अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा। दैट इज, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट लॉ as given under आर्टिकल 13 की। फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं मानेंगे और इसलिए उसका अमेंडमेंट पॉसिबल है, ये कहा गया था बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। फिर एक राज्य है सिक्किम, और सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया गया था, फुल स्टेटहुड दिया गया था बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फुल स्टेटहुड दिया गया था बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1975 में आया था। उसके बाद एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस किए गए थे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसको याद करना भी बहुत इजी है, 4+2=6 इस ईयर में आया था। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इट इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ। और इसमें बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी, बट मेजर जो चेंज किया गया था वो ये था कि प्रियम्बल में वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाज एडेड। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाज एडेड। और फंडामेंटल ड्यूटी भी यहीं पर ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, जिससे कि राइट टू प्रॉपर्टी को, बहुत सारी और भी चेंजेस किए थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके अंडर आर्टिकल 300A अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डाल दिया गया था। देन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10th शेड्यूल ऐड किया गया 1985 में। 10th शेड्यूल वाज एडेड, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था, दल बदल कानून से। देन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था। वोटिंग एज को 21 साल से लेके 18 साल कर दिया गया था। वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड। देन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1991 में, और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली को पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। फुल स्टेटहुड नहीं, बल्कि पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दिल्ली को बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया। देन अदर जो इंपॉर्टेंट है वो है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो दोनों आया था
1992 में। और 73rd से पंचायती राज को जो है, पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और 74th से जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया एंड राइट टू एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू ऑल द चिल्ड्रंस। और साथ ही साथ आर्टिकल 51A के भी डाला गया फंडामेंटल ड्यूटी में, कि पेरेंट्स को कि ये ड्यूटी होगी कि चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें स्कूल जाने के लिए। और आर्टिकल 45 में भी चेंज किया गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को ऐड किया गया कि 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज के चाइल्ड को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दिया जाएगा। देन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू ये कहा गया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ पीपल। या स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम नंबर जो है 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद लाया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और 19(1)(c) में फंडामेंटल राइट बनाया गया टू एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटी। और साथ ही साथ आर्टिकल 43B में भी ऐड किया गया डीपीएसपी में, इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करे। देन वी हैव 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया, जिसके थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी, बट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया, और इसके थ्रू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल 103rd के पहले हम 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी देख लेते हैं, जो लाया गया था 2018 में। और इसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। देन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसके थ्रू विमेन रिजर्वेशन एक्ट लाया गया, और लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विमेन के लिए सीट रिजर्व किया गया। और ये रिजर्वेशन जो है इट वाज फॉर प्रोवाइड किया गया है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 ईयर्स। और ये कमेंस कब होगा? इट विल कमेंस विथ इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेंसस। नेक्स्ट सेंसस के बाद जब डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद से ये इफेक्टिव। तो फ्रेंड्स ये थे लिस्ट ऑफ सम मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन एंड ऑफ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।